हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की क्लास में हम सब डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें हम सब ने पढ़ लिया है। इस पर बेस्ड अब इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स किस तरह के हैं, उनको बनाने के लिए क्या इजियर प्रोसेस है, टेक्निक है, उसको आज हम लोग देखेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रीफर किया जाता है। तो आज सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन को मैं फिगर में ही एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होगा आपका और वीडियो का डाटा वेस्ट होगा, इसलिए क्वेश्चन को आप डायग्राम से ही समझा करिएगा। लेट Q1 एक चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस सपोज 2 मीटर आपका गिवन है। दिस इज 2 माइक्रोकूलम, दिस इज 3 माइक्रोकूलम, लेट मान लीजिए। और आपसे पूछा है कि दोनों चार्ज के बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट बताइए, यहाँ 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 कहाँ पे कौन सा कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने को। तो आप समझे इसको कैसे करेंगे। Q1 चार्ज ये है, यहाँ पर किस जगह इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस जगह पे इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट हो जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ 0 होगा और तब कहा जाएगा कि वो पॉइंट 0 फील्ड इंटेंसिटी का है। इसलिए अब 0 फील्ड इंटेंसिटी का पॉइंट फाइंड करने के लिए इजी प्रोसेस क्या करना है उसकी बात किया जाए। आप जो है जहां कहीं भी मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट इसमें जूम कर ले, आपके पास फॉर्मूला है फोर्स के लिए K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स और R में रिलेशन क्या दिख रहा है, R कम होगा F ज्यादा होगा, ठीक है। ये चार्ज ज्यादा है, ऑटोमेटिक जो है एक पॉइंट अगर हम यहाँ पे ले दूर लेंस से, तो इसके चलते यहाँ पे फोर्स कम लगेगा और ये चार्ज कम है, इसके चलते यहाँ पे ये डिस्टेंस कम ले तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। अब यहाँ से एक आइडिया बना मुझे कि इससे जो है पॉइंट दूर होना चाहिए और इससे नजदीक होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स कम होगा। तो हमने पहले बताया है कि ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे दोनों का जो अप्लाइड फोर्स है वो इक्वल और अपोजिट हो। तो इसके लिए आप एक आइडिया रफ लमसम लेंगे इस तरह से कि भाई जहाँ पे चार्ज ज्यादा है उससे दूर हट जाइएगा और जहाँ पे चार्ज कम मैग्नीट्यूड है उसके नजदीक चले जाइएगा और पॉइंट को आप एज्यूम कर लीजिए। लेट दिस इज पॉइंट P एंड इट इज x डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q1 एंड 2 minus x डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q2। इतना करने के बाद अब नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सर क्या किया जाए। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो ऑटोमेटिक दिमाग में आपको लाना है कि जिस जगह पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज सेल्फ एज्यूम कर लेना है आपको। ठीक, वहाँ जहाँ कहीं भी पूछा जाए, जहाँ कहीं भी, सपोज ये ट्रायंगल है Q है, आपसे पूछा सेंटर पे कितना फोर्स लगा इनके चलते और आपको जो है सेंटर पे तीनों चार्ज के चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको तुरंत यहाँ पे 1 कूलम प्लस में चार्ज ले लेना है और इसके चलते यहाँ पे फोर्स, इसके चलते फोर्स, एटसेट्रा आपको फाइंड करना है। मतलब मेरी बात समझ में आ रही है। जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा यू विल हैव टू एज्यूम 1 कूलम itself एट दैट पॉइंट। तो अब 1 कूलम आपने एज्यूम कर लिया। अब आप ये देखें कि Q1 और Q2 दोनों तो भाई पॉजिटिव चार्ज है, तो इनका फोर्स जो अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाएंगे इस पॉइंट पे, उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड देयरफॉर वी विल हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमको डायरेक्शन देखना होगा। मान लीजिए Q1 की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा हम नीचे लिख रहे हैं P, इस चार्ज को ये क्या करेगा, रिपल करेगा और इसका रिपल्सिंग का फोर्स दिखाइए E1 से इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू P।
अब उसी तरह सिमिलरली Q2 से हम जब इसकी फोर्स को फाइंड करेंगे, Q2 इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये भी रिपल करेगा, इसलिए इसके चलते जो रिपल्सिव फोर्स है वो आप इधर दिखा दीजिए, दिस इज E2 ड्यू टू Q2 चार्ज। अब ये दोनों चलो इलेक्ट्रिक फोर्सेस को फील्ड को फाइंड कर लीजिए फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के चलते r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, तो सर kq/r²। इसके चलते हम यहाँ लगाएंगे kq/r², kq1/x², वो हो जाएगा E1 का वैल्यू, और इसके चलते जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा kq2/2 - x², इसका वैल्यू मिल जाएगा। अब ये दोनों फोर्स इक्वल, ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको अगर हम इधर लें पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हुआ। हम जानते हैं ये दोनों फोर्स हैं और फोर्स वेक्टर है। अब वेक्टर का हमको रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला फाइंड ये अप्लाई करना पड़ता है वेक्टर का, a² b² 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला आपको रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए लगाना होता है। और क्लास 11 में हम पढ़ते हैं कि जब ये दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जब होते हैं, मतलब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तब मैक्सिमम रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, दोनों का मैग्नीट्यूड जोड़ दिया जाता है और मैक्सिमम के लिए। और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो मिनिमम कितना हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट है तो मिनिमम होगा, मिनिमम के लिए माइनस कर दिया जाता है a माइनस b। ये टोटल आपका फोर्स यहाँ पे निकलेगा और ये दोनों जोड़ करके हम देख लेंगे कि कितना वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। हमको बोला है कि ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 0 होना चाहिए। ये जो दो फोर्सेस निकलेंगे E1 और E2 दोनों इक्वल अपोजिट है, एक को E1 को प्लस मिलेंगे, E2 माइनस मिलेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ये होगा टोटल फील्ड यहाँ पे, और दोनों को इक्वेट करेंगे कितने से, 0 से। क्यों, वो बोला है कि वहाँ पे 0 फील्ड इंटेंसिटी होना चाहिए, तो 0 से इक्वेट करके सॉल्व कर दीजिए, आप करेंगे x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाती है। इस तरह से सभी क्वेश्चन को, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाला क्वेश्चन होगा, सब में इसी तरह से दिमाग लगाना है कि कौन सा चार्ज किधर फोर्स इंडिकेट कर रहा है और कौन सा फोर्स चार्ज किधर कर रहा है, और इस तरह से आप जज कर पाएंगे कि कौन कौन सा फोर्सेस है जिसको यूज करके √a²b² 2b cos थीटा को यूज करेंगे और उसका रिजल्टेंट फोर्स या टोटल वैल्यू ऑफ फोर्स निकालेंगे। लेट P be the point of zero field intensity, x unit away from Q1. Therefore, E1 due to charge Q1 is equal to kq1/x² from Q1 to P, ये डायरेक्शन बता रहा है। E2 जो उसने लगाया है ड्यू टू चार्ज Q2 kq2/2 - x² from Q2 to P. Therefore, theta between 0 degree between vector E1 and vector E2, आप लिख सकते हैं या इसको नहीं भी लिख सकते हैं, आप फाइंड करिए। Therefore, E net is equal to E1 प्लस, दूसरे को माइनस लेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, मैंने बता दिया है आपको। और आपसे बोला है कि यहाँ 0 फील्ड इंटेंसिटी होना चाहिए, मतलब टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, इसलिए आप यहाँ पे पुट करेंगे 0 and its value is kq1/x² minus kq2/2 - x²। नेक्स्ट, इस टर्म को इस तरफ ले आया जाए और वी गेट kq2/2 - x² is equal to kq1/x²। k being cancelled out,
Of now put the value of Q1 Q2. This is 3 microcoulomb, 3 into 10 to the power minus 6 coulomb में convert करने के लिए 2 minus x square, and this is 2 into 10 to the power minus 6 upon x square. This 2 cancel out, and now 3 upon 2 minus x square, 2 upon x square. यहाँ पे आप बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, एक a माइनस बी होल स्क्वायर, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, देन सॉल्व करेंगे। बट एक इजियर मेथड यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आप क्या करेंगे, आप पूरे टर्म को रूट में कन्वर्ट कर लिए। यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ रूट 3 2 माइनस एक्स नाउ होल स्क्वायर ऑफ दिस स्क्वायर। Similarly, root 2 upon x to the power square, we can write it. Now taking square root both sides, we get root 3 upon 2 minus x plus minus root 2 upon x. Taking positive sign, 2 minus x root 2 upon x. Now cross multiply it. Root 3x plus root 2x, 2 into root 2 and 1.41. Similarly, taking x common, 1.73 plus 1.41 is equal to 2 1 2 8 2 point such, and therefore x is equal to 2.82 divided by 134,471 3.14. Now divide and get the answer. This is answer. ये हुआ एक टाइप का क्वेश्चन। यही क्वेश्चन को एक और रूप में आपसे बोर्ड से पूछने का कंडीशन है, और सॉरी पूछने का ऑप्शन है। मान लीजिए कि Q1 जो आपने लिया है वो 2 माइक्रोकूलम्ब प्लस है, लेकिन Q2 आपको ये दे दिया -3 माइक्रोकूलम्ब। अब आप देखिए डिस्टेंस वही लिख रही है, आप सपोज वही डिस्टेंस है, मैं इसमें बहुत सिर्फ करूंगा, कर लेंगे। और अब आपसे पूछा गया कि इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पे जीरो फील्ड इंटेंसिटी का पॉइंट बताइए। दोनों में फर्क हो गया, वहां पे बोला है बिटवीन द टू चार्ज, क्योंकि जब दोनों सेम चार्ज रहेंगे, सेम आइडेंटिकल, दोनों का सेम साइन, तो बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन अगर ये चार्ज अपोजिट है तो इनके बीच में जीरो फील्ड इंटेंसिटी नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर 1 कूलम्ब चार्ज रख करके चेक करते हैं, +1 कूलम्ब रखा मैंने, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको रिपल करेगा ये इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव है, ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से E1 E2 are not in opposite direction so that they can cancel out each other। ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये कहीं भी पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे अपोजिट जाए। जीरो फील्ड इंटेंसिटी होने के लिए जरूरी है कि दोनों E1 और E2 को अपोजिट डायरेक्शन में आना होगा। इसलिए आप क्या करेंगे, या इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में लेट P बी ए पॉइंट एट x डिस्टेंस फ्रॉम Q2, या इससे ले लीजिएगा, और तब यहाँ पर आप फाइंड करने की कोशिश कीजिए। देखिए ये निकल जाएगा। ई पॉइंट पर आप क्या करेंगे, 1 प्लस कूलम्ब चार्ज रखेंगे यहाँ पे। अब ये Q1 क्या है, पॉजिटिव है, उसको रिपल करेगा। ध्यान रखिए, ये सारे टेक्निक्स जो भी रूल्स बता रहा हूँ उनको ध्यान रखिए, और इसी वे में बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगेंगे। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको ये रिपल किया E1 से, और इसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये 2 मीटर ऑलरेडी है और x ये है, तो टोटल मिला करके यहाँ पर कितना हो गया, 2 plus x, therefore this E1 can be written as Q1 upon 2 plus x whole square। अब उसमें देखा जाए Q2 के लिए, Q2 क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज है, ये इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। दिस इज E2 डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q2 and its value is kQ2 upon this much distance only x square। अब ये दोनों अपोजिट हो गए, आप लिखने के बाद फिर लिखिएगा E नेट फोर्स कितना हुआ, तो सर E1 प्लस माइनस E2, कोई ना कोई को प्लस कोई को माइनस लेंगे, लेकिन ये याद रखना है आपको, इन दोनों में से ये जो पॉइंट है किधर नजदीक है, इसके नजदीक है, इससे दूर है। इसका मतलब है
या कंफ्यूजन आपको होगा, आप नहीं रखिए, आप चुपचाप सॉल्व करिए। नेट फील्ड 0 फाइंड करना है, आप 0 रखिए यहाँ पर, इनकी ये दोनों वैल्यू रखिए और सॉल्व कर दिए जैसे मैंने उसमें बताया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड करिए, थर्ड करिए, सेकेंड करिए। मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज Q है, कैपिटल V Q और ये कैपिटल Q, दोनों Q है और दोनों जो है ये जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, आप यहाँ पे 1 Q2 Q3 Q4 Q या इक्वल दोनों रख सकते हैं। क्वेश्चन का और सॉल्यूशन कैसे होगा, उसका बेस क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, सिर्फ मैं उसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ ताकि आप समझ जाए करने के लिए। मान लीजिए कि ये टोटल डिस्टेंस A डिस्टेंस से सेपरेटेड है और कोई तीसरा चार्ज यहाँ पे रखा मिडिल पे, सपोज मिडिल पे रखा Q एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। अब इसने बोला कि क्वेश्चन में कि सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, आप बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी रखी जाए कि टोटल जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। बट ये पॉजिटिव नहीं होगा, इसका चार्ज नेगेटिव लेना पड़ेगा। आपसे ये पूछा जाएगा इसका नेचर और मैग्नीट्यूड क्या हो कि ये टोटल जो चार्ज का सिस्टम है, तीनों चार्ज 1 2 और 3 तीनों, ये सब के सब इक्विलिब्रियम में रहें। मतलब किसी भी चार्ज के चलते कोई भी चार्ज दूर कहीं ना जाए, जहाँ पे है वो वहीं बना रहे। ये मतलब ऐसे क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाएगा कि टोटल इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के लिए, तो आपको ये करना है कि किसी एक चार्ज को पकड़िए और उस पर बाकी के सारे चार्जेस के चलते जितना भी फोर्स लग रहा है वो फाइंड कर दीजिए। फाइंड करने के बाद उसको आप सारे फोर्सेस को जोड़ दीजिए, जोड़ करके इसको इक्वेट करिए 0 से। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स। कहीं किसी भी जगह पे जितने चार्जेस के चलते फोर्स काम कर रहे हैं, जैसे मैं इसके चलते फोर्स यहाँ निकाल रहा हूँ सपोज, और ये पॉइंट मान लो A है, ये B है और O है, तो ये फर्स्ट चार्ज के चलते फोर्स हुआ, लेट दिस इज B पॉइंट FB। दूसरा ये चार्ज यहाँ पर है, ये भी इसका फोर्स लगाता होगा कुछ ना कुछ, इस फोर्स को भी फाइंड कर लीजिए, ये कितना हो गया, तो ये सपोज FO आ गया है आपका, O से A जा रहा और B से A जा रहा है, ठीक है, 2 फोर्स हो गए, इसका फोर्स भी लग रहा है, इसका फोर्स भी लग रहा है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ऑटोमेटिक इसका टोटल फोर्स बढ़ेगा और इसको रिपल होना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। लेकिन ये कह रहा है क्या कि नहीं, इसका नेचर ऐसा बताइए, आप ऐसा रखिए कि ये चार्ज उधर न जाए, तो ऑटोमेटिक हो गया क्या कि जितना फोर्स ये लगा के इसे रिपल कर रहा है उतना ही फोर्स लगा कि ये इसे अट्रैक्ट करे, तो ये यहीं कहीं बना रहेगा और इसलिए ये चार्ज इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। उसी तरह से ये भी बना रहेगा और ये भी बना रहेगा। तो मतलब ये हुआ कि द नेचर ऑफ द चार्ज मस्ट बी नेगेटिव, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है और वो थ्योरी न्यूमेरिकल प्रूफ करेंगे, उसमें भी फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गए? फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल q, so value magnitude and nature of small q so that the total charge q at B, q at A and small q at O be in equilibrium. So for equilibrium forces on a charge due to all other individual charge, जितने भी इंडिविजुअल अगर दूसरे रहेंगे इनको छोड़, जैसे एक चार्ज को ले लिए, बाकी जितने चार्ज यहाँ है सबका वहाँ जितना फोर्स हुआ सबको जोड़ करके 0 होना चाहिए, तब वो सब इक्विलिब्रियम में रहेगा। फोर्सेस ऑन ए चार्ज ड्यू टू ऑल अदर इंडिविजुअल चार्ज must be 0. Here FBA मतलब
force due to a charge at B on A, FBA is equal to K Q, ये Q1 Q2 अपन डिस्टेंस स्क्वायर A स्क्वायर from B to A. FOA K Q into Q, this is Q1, this is Q2 for this system of charge, upon midpoint being this point being midpoint, so this distance is a by 2 square. Solving we get KQQ of 4 upon A square. Now we have to find its direction nature, so don't indicate the sign here, that is B to A or A to A. For equilibrium, FBA plus FOA इक्वल टू 0 होना चाहिए टोटल को जोड़ करके। इसकी वैल्यू क्या है? दिस इज के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर एंड दिस इज के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आप इसे इधर ट्रांसफर करें एंड यू गेट द डिजायर्ड वैल्यू और योर आंसर माइनस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये के कैंसिल आउट, क्यू कैंसिल आउट, ए स्क्वायर कैंसिल आउट एंड देयरफॉर वी गेट क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन माइनस दिस इज द, देखिए नेगेटिव होना चाहिए और क्यू का 1/4 होना चाहिए इसका वैल्यू, तब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड magnitude and nature of charge Q। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 445 ऐसे लिया जा सकता है एक्चुअली। देखिए एक क्वेश्चन हुआ कि कोई स्क्वायर है और इसके चारों साइड पे Q चार्ज रखा है, सबके सब एक ही साइन के नेचर के हैं, और आपसे बोला गया कि फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज। इस डायगोनल को ले लीजिए, इसकी साइड A है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार्ज Q रखा गया है और कॉर्नर पे वो सेंटर पे कैपिटल Q की वैल्यू क्या हो, नेचर क्या हो कि ये चारों के चारों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहें, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में डील किया। फिर एक बार ये बता रही है और मैं हिंट्स दूंगा बस इसमें और आप कर लेंगे। मान ले पहले तो आप फाइंड करिए कि सर अगर हम ये देखें कि हर एक चार्ज पे जैसे इस चार्ज पे बाकी के चलते कितना फोर्स और किधर लग रहा है, तो पहले देखें उतना ही सब पे लगेगा। देखिए इस एग्जांपल लीजिए, ये चार्ज इसका क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है इसे, क्योंकि ये पॉजिटिव रिपल्सिव है। फिर उसी तरह से इसका नाम दे दीजिए, दिस इज एफ बी के चलते। उसी तरह से जो डी पॉइंट पे चार्ज है ये भी इधर रिपल कर रहा है इस चार्ज पे एफ डी, और ये जो चार्ज है ये भी ये डिस्टेंस लेकर के इस चार्ज को रिपल कर रहा है, और ये आपका रिपल्सन इधर चला गया एफ सी। ये तीन फोर्सेस आए इन तीन चार्जों के। अभी मैं बता रहा था इससे पहले भी कि किसी एक चार्ज पे जितने चार्जेस के चलते फोर्स लगते हैं सबका जो है वेक्टर सम कर लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, वही उसका नेट फोर्स होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ हमको फाइंड करना है नेट फोर्स फाइंड करेंगे और इसके बाद इसकी तरफ आएंगे। तो यहाँ क्या करना है, अब ये दोनों फोर्स चूंकि आर डिस्टेंस मतलब ए डिस्टेंस दोनों का एक ही है, साइड है, चार्ज एक ही है, तो दोनों की वैल्यू सेम हो गई ना, दोनों की वैल्यू आपकी सेम हो गई, और ये हो गया आपका एफ बी इक्वल टू एफ डी इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइड, ये साइड।
और ये जो फोर्स है इसके लिए क्या करेंगे, एफ सी इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस ये हो जाएगा कितना, √2a स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा √2a स्क्वायर एंड वी गेट के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अगर इसे हम लोग ई फोर्स ले लें या एफ ले लें, ये कितना हो रहा है इसका हाफ इसका हाफ कर लें। ये कर लेने से क्या है, इजी वे में सॉल्यूशन आपको निकल जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, इसलिए इनका एक रिजल्टेंट फाइंड करो। वो रिजल्टेंट मान लो ये एफ आर है, तो रिजल्टेंट ऑफ एफ बी और एफ डी का एफ आर इज इक्वल टू √, दोनों 90 पर है, इसलिए एफ बी स्क्वायर एफ डी स्क्वायर और दोनों इक्वल हैं, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। आप देख रहे हैं सब एक ही है, इसलिए फाइनली ये हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स √2f, मतलब √2 इतना। अब ये फोर्स के आपको इतना फोर्स आपका लग रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स सॉरी अभी ये रिजल्ट इन दोनों का मिला है। अब ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो एफ नेट निकाल लीजिए, एफ नेट ऑन क्यू एट ए पर जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना आ रहा है, तो एफ आर और एफ सी दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए प्लस हो जाएंगे। ये हो गया √2f और ये आपका था एफ सी कितना, f/2। इसको आप ऐड कर दें, एफ नेट ले लीजिए और एफ कॉमन कर लेंगे, √2 + 1/2। ये एक नंबर को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे कोई चार्ज हम नेगेटिव ले लें, वो इस चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा, एफ एओ। जब ये फोर्स और इसका टोटल फोर्स जो ये निकला बराबर हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये कहीं नहीं जाएगा, ये इक्विलिब्रियम बना रहेगा। और सेम ही बात, इतना ही फोर्स इस पर भी लग रहा है, ये भी बाहर जाना चाह रहा है, ये भी जाना चाह रहा है, ये भी जाना चाह रहा है, और ये जैसे ही रखेंगे तो इसको भी खींच लेंगे रखेगा, इसे भी खींचे रखेगा, इसे भी खींचे रखेगा, इसे भी खींचे रखेगा। और इस तरह से चारों चार्ज, ऑल ऑफ द 4 चार्ज ऑफ द फर्नेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। Let -q is placed at a center. Therefore, in equilibrium में आप क्या करेंगे, FO is equal to F net और FAO आपका कितने बराबर हो जाएगा, this is K, this is Q, this is capital Q and the distance is half of √2a half square is equal to F net क्या मिला है, ये this is F √2 + 1/√2। आप इसे सॉल्व करें, इस F का वैल्यू ये रख दें यहाँ से, ये बहुत सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा और आपका कैपिटल Q का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन परमिटिविटी पे बेस्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में भी आ रहा है। क्या एक सिंपल क्वेश्चन पहले और देखते हैं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपसे बोला कि कोई चार्ज Q है, इसको आप 2 पार्ट में बांटें और उसको कितने पार्ट में, 2 पार्ट में बांटना है जिससे कि अधिकतम मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन उसमें लगे। मतलब इस तरह का क्वेश्चन 11 में भी हम बताते हैं बच्चों को कि इस मास को 2 भाग में ऐसे करो कि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम लगे। वही सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। चार्ज Q है, उसको 2 पार्ट में आप ऐसे बांटो कि उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है अट्रैक्टिव रिपल्सिव का, वो मैक्सिमम लगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मान लेते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट बी Q, therefore second part कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, सेकेंड पार्ट हो गया। अब ये दोनों चार्ज को आप रखें ऐसे, दिस इज फर्स्ट चार्ज, लेट दिस इज डिस्टेंस r एंड दिस इज सेकेंड चार्ज।
दोनों के बीच का फोर्स निकालिए। फोर्स F इज इक्वल टू के क्यू माइनस क्यू into q upon r square. This is force between the two parts. According to question, k q square upon r square. आपसे बोला गया है कि ये फोर्स मैक्सिमम हो उसके लिए इस q का मान बताइए। तो आप क्या करेंगे, ये जो भी चीज़ है इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। कभी भी बहुत सारा चीज़ इस तरह से बताया जाता है कि जब मैक्सिमम चीज़ फाइंड करना हो तो डिफरेंशियल कैलकुलस से हेल्प लीजिए, उसको डिफरेंशिएट करिए और उसको जीरो के इक्वेट कर दीजिए। तो उससे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू किसी क्वांटिटी का फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर नहीं है स्मॉल क्यू, जिसको फाइंड करना है उसी के ऊपर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्योंकि यहाँ पे यही आपका वेरिएबल बन रहा है। ये कम होगा, ज़्यादा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, ये समझ लो रहा है, ये सब फिक्स है। इसलिए जो वेरिएबल दिख रहा है उसी के टर्म में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू we get df upon dq is equal to k upon r square being constant, take common out and now differentiate here, q being constant and it gives ddq of q 1 देगा और ddq of q square ये हुआ, ये आपका हो गया df upon dq, this is k upon r square, we get here 1, so capital Q, we get here 2Q, and for maximum force के लिए कोफिशिएंट को मैंने बताया क्या, मैक्सिमम मिनिमम का रूल से जीरो के इक्वेट कर दिया जाता है और आप इक्वेट करिए 0 k upon r square, this is q minus 2q, solving it we get small q is equal to capital Q by 2। मतलब कि कैपिटल Q को हम ठीक आधे आधे में बांटेंगे तो इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिमाग में आया, मान लीजिए कि ये कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है m मास का, m मास है और ये आपका चार्ज कैरी कर रहा है Q। सपोज दिस इज 100 ग्राम चार्ज Q है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 3 × 10⁻⁴ सपोज 2 न्यूटन पर कूलम, ये दिया है। और देने के बाद बोला कि इसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको हैंग करेंगे, लटकाएंगे मासलेस धागे से, तो ये मास के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, चार्ज पे फोर्स लगाएगा। आप जानते हैं E = F upon Q, therefore force is equal to QE। इतना फोर्स इस पर लगेगा और ये रिपल होने लगेगा, इस तरह से टिकाएगा कि ये ऊपर ऐसे हाइट उठेगा। मान लीजिए कि इतना हाइट उठ गया और ये यहाँ चल रहा है। अब जैसे ये यहाँ जाएगा तो इस पर देखा जाए, अब देने के बाद आपसे पूछा क्या कि ये एंगल आपका 30 डिग्री मिला, आप बताइए कि चार्ज की वैल्यू Q क्या है वहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे उसकी बात समझिए। क्वेश्चन समझ रहे साहब, ऑब्जेक्ट ये मास है, चार्ज Q कैरी कर रहा है, 100 ग्राम का है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, रिपल हुआ, रिपल में से ऐसे हुआ और इस कंडीशन में 30 डिग्री बनाया वर्टिकल से। आपसे पूछा कि इस पे चार्ज कितना बन रहा है, तो आप पहले ये देखिए कि इस जगह पे आकर के इस पे कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है ये फाइंड करिए। पहले एक हो गया mg डाउनवर्ड और एक रिपल्सिव फोर्स काम किया, ये रिपल करके हॉरिजॉन्टल लेगा यहाँ दिस ये के नहीं, ये हमने फाइंड किया था मैंने QE के फॉर्मूले से QE। और दूसरा को लिख नहीं रहा, इसमें टेंशन T होगा, इसको आप ये तोड़ेंगे फैक्टर में, देखिए क्या मिल रहा है 30 डिग्री, ये आपका हो गया T sin 30 और ये हो जाएगा T cos 30। यहाँ से आप सॉल्व करिए, ये आपका 100 ग्राम है, 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 इंटू जी की वैल्यू 10 और ये तीनों कट गया इस 1 न्यूटन और ये QE ई का वैल्यू रखा जाएगा, ये रखा जाएगा, इसको ऐसे छोड़ दिया अभी और आप आगे बढ़िए। इन इक्विलिब्रियम लिखेंगे, इन इक्विलिब्रियम T sin थीटा sin 30 इज इक्वल टू mg 1 न्यूटन निकला है आपका
और टी इंटू 31/2 होता है 1 = T = 2 न्यूटन। एंड वहाँ से हम कैलकुलेट करिए F = T cos 30, टी की वैल्यू ये इसकी वैल्यू होती है QE और ये आपका हो जाएगा T cos 30 का 1/2, ठीक है। ये 3/2 और आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करें और इसको सॉल्व, टी की वैल्यू पुट करें यहाँ पे और इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है।